हेलो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं सुबह की गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हो? आशा उम्मीद करती जहाँ कहीं होंगे स्वस्थ मस्त होंगे, तो मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, सुबह की बज रही 7:15 और मैं आ रही हूँ धान की खेत में दोबारा गुड़ाई करने के लिए। तो मैं बीना सौर्याल अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इन सुंदर से हरे भरे खेतों से। तो दोस्तों, मैं धान की दोबारा गुड़ाई करने आ रखी हूँ। फिर भी इतने ज़्यादा खरपतवार हो रखा है। दोबारा तो वाला तो छोटा है, लेकिन जो हाथ से छूट रखा है वो बड़ा है। थोड़ा वहाँ पर रखा मैंने, थोड़ा वो वहाँ पर रखा इकट्ठा करके। जो ये वाले पेड़ है ना, जिसपे पीले फूल लगे हुए हैं, ये ना जख्या के पेड़ हैं। आजकल इतने बड़े हो गए वो जख्या के पेड़। कल परसों छोटे थे, आजकल पूरे खेत में जख्या जख्या हो रखे है। और मौसम की ओर चलेंगे तो ऐसे बादल छाए हुए हैं पूरे, नीचे से ऊपर तक कोहरा लगा हो रखा है। तो 2 दिन से ये शाम को क्या रात को गड़म घड़े पे लगा हुआ है। बारिश की एक बूंद नहीं। आजकल 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। तो ये खेत के नीचे नीचे पे ना सूख गई पूरे। ये इसके पेड़, धान के पेड़ पूरे सूख रखे हैं। सिर्फ ये हरे और नीचे वाले जो साइड पे झंगोरा बो रखा है वो भी सूख गया है। और गर्मी से तो बुरे हाल हो रखे हैं। और आग लोगों ने लगा रखी है, तो इससे ज़्यादा सब किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ऐसे में किसी को जुकाम बुखार, ऐसे में तो बीमारियां भी फैलती हैं। तो इतना गर्म हो रहे हैं कि क्या ही बताएं। वे तो मैं आपको लोगों को अगली वीडियो में बोल ही चुकी हूँ। तो बारिश का नाम ही नहीं है। रूढ़ पड़ गई, रूढ़ जैसी भी नहीं है। मौसम तो ऐसा है घना घोर, लेकिन बादल की वजह से पता नहीं है। इतना मालूम तो मुझे नहीं है कि बादल है कि चारों तरफ जंगलों में आग लगी हुई है या उसके कारण है, लेकिन ऐसा है चारों तरफ से। तो चलो दोस्तों, वीडियो में बने रहना उस कंडी से। और यहाँ पर तक निकाल दिया मैंने। अभी थोड़ा उस खड़ी के पेड़ में तक जाना है। यह है खड़ी का पेड़, यहाँ पता करूँगी। नीचे वाले वहाँ पर जहाँ पता वो छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ तक लंबा तो कम है ये, लेकिन चौड़ा ज़्यादा है। चलो चलते हैं गुड़ाई की ओर। तो ना फिलहाल दोस्तों, मैंने ये वाला खेत भी कंप्लीट कर दिया है और चलते हैं घर की ओर। दोस्तों 10 बजे और 11 बजे भयानक बारिश आई और 3-4 बजे, इस समय तो 3:15 हो रही। अच्छी सी धूप खिली हुई है। अभी तो मैंने कपड़े भी डाल के सुखाने आज उसके। अभी तो अच्छी सी धूप खिली हुई है। और सुबह तो इस मौसम ने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। इस समय तो अच्छी सी धूप खिली हुई है। और सुबह तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बताएं, आज तो बारिश बंदी नहीं होगी। वैसे तो अच्छा हुआ, गर्मी से बुरा हाल हो गए थे, गर्मी से मर गए थे वह लोग ना, तो थोड़ा राहत मिल गई। और आज समय ना साफ हो रखा आसमान, बिल्कुल हरे भरे हो रखे हैं। ये हमारे गांव का पंचायती भवन यहाँ पर मैं ला रखी थी समूह की बैठक में।
चलो कोई बात तो वही बात तुम बचत का करा करने तब ये फॉर्मेट लास्ट में फॉर्म फिर ग्राम प्रधान यहाँ सुनबी ग्राम पंचायत सुनबी में हमारे उपस्थित प्रधान जी और यहाँ पर महिला मंगल दल अध्यक्षा यहाँ पर मातृ शक्ति और यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे बैंक सचिव बसंती देवी आप लोगों का मैं इस मंच पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आपके यहाँ पर मेरे को आने का मौका मिला है। और मैं पूर्ण रूप से ये चाहती हूँ कि जब मैं आपको इस समूह एनएलएम के बारे में जानकारी दूंगी तो आप मुझे खेल है कि आप विस्तारपूर्वक जानकारी को सुनेंगे और उसका पालन भी करेंगे। ठीक, मेरा नाम बबीता नेगी है, ग्राम लाड़ी, पोस्ट ऑफिस गदेरा, विकास खंड नारायणगढ़। मेरे समूह का नाम जय विंसा दीप्ता है और मैं उसमें सचिव के पद पे हूँ। 2019 में मेरे ग्राम संगठन का नाम जय माँ लक्ष्मी है, उसमें मैं बूथ कीपर के पद पे हूँ। मेरा ग्राम संगठन और समूह 2019 से मैं अपने समूह में जुड़ रखी हूँ। मैंने अपने गांव में सक्रिय महिला के पद पर 2024-25 का काम कर रखा है और 2020 से मैंने सीआरपी की ट्रेनिंग ली। उसके बाद 2022 से मेरे सीनियर सीआरपी के काम कार्यरत ब्लॉक द्वारा करती हूँ। गाँव में मेरा काम होता है कि जिन गाँव में समूह और संगठन नहीं बनते हैं, मेरे पास 79 ग्राम पंचायत है और मैं वहाँ पे सीनियर सीआरपी हूँ। और जिन गाँव में समूह बनते हैं और संगठन नहीं बनते हैं वहाँ पर उस क्षेत्रों में जा करके मैं उनका गठन करती हूँ समूह के द्वारा और महिलाओं को समूह और संगठन को आगे चलाने के लिए जो भी विस्तार पूर्वक उनके लिए जानकारी होती है, प्रक्रिया होती है, मैं उसे बताती हूँ। और कई महिलाएं उसमें मतलब भाग लेकर के भी आगे बढ़ती हैं और जो मुझे अच्छा लगता भी है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा पहले एनएलएम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी बताऊंगी कि एनएलएम क्या है। एनएलएम भारत सरकार की एक बहुत बड़ा मतलब भारतवर्ष में एक चलाया हुआ एक स्वरोजगार योजना है जिसका नाम है एनआरएलएम। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हमारे इधर बहुत सारे ऐसे समूह बन चुके हैं जिनका नाम अलग अलग नामों से रखा गया है, लेकिन वो समूह ऐसे हैं उन समूहों को हम एनआरएलएम के नाम से नहीं जानते हैं, क्योंकि एनआरएलएम हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना है जिससे कि भारतवर्ष में प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया एक स्वरोजगार योजना है जिसमें गरीब से गरीब महिलाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता मतलब सरकार ने रखी हुई है कि गरीब से गरीब महिलाएं, विधवा महिलाएं, विकलांग महिलाएं अपना स्वरोजगार कैसे चलाएं, अपना गांव कैसे का विकास करें, कैसे महिलाओं का विकास हो। इसलिए सरकार ने पूरा आज की डेट में ये एनएलएम का एक संपूर्ण राज्य में चला रखा है ताकि हमारे देश में कोई भी नारी पीछे न रहे। ये एनआरएलएम है जिसको कहते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना। भारत में चलाई गई, पूरे भारतवर्ष में है ये योजना। इसका मेन उद्देश्य गरीबों को आर्थिक जीवन यापन करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए होता है। उनकी स्वरोजगार योजना को उन्नति करने के लिए ये योजना बढ़ाई गई है। गाँव में इस योजना को चलाने के लिए महिलाओं के द्वारा छोटे छोटे समूहों के रूप में महिलाओं को इकट्ठा किया हुआ है। तब उसी समूहों के द्वारा उन महिलाएं अपने स्वरोजगार योजना को आगे चला रही है। ठीक, ये मेरा अपना एक परिचय है और विस्तार पूर्वक थोड़ा आपको ये एनएलएम के बारे में बता भी दूंगी। आप लोगों का जैसे समूह बने हैं, ठीक, गांव में किसी के 5 समूह बनी है, किसी गांव में 6 समूह बने हैं, तो सारे समूह गाँव में है। लेकिन बात एक ऐसी है कि मेरा बोलने का मतलब होता है कि हर लोग इसका भी कोई नियम होता है, क्योंकि 4-5 से नीचे कोई महिला नहीं रहेगी तो समूह टूट सकता है, क्योंकि इसमें 3 तो मेन पदाधिकारी होते हैं एक समूह में, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव। अध्यक्ष का काम होता है बैठक रखना, कोषाध्यक्ष का काम होता है उस महिलाओं का जो बचत होती है उसका कोष को या पैसे का आना और बैंक में जमा करना। सचिव का काम होता है जो रजिस्टर मिले हैं ब्लॉक में लेखा जोखा करना कि आज हमारे बैठक में ये हुआ, आज हमने ये लिखा और आज हमारे बैठक में संपूर्ण महिलाएं पहुंची थी, ये सचिव का काम होता है। तो इस प्रकार के 5 ग्रुपों के 5 अध्यक्ष होंगे, 5 कोषाध्यक्ष हैं, 5 सचिव होंगे। आपको बता सकूँ कि सचिव का कैसा होना चाहिए पढ़ा लिखा, अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, कोषाध्यक्ष कैसे होना चाहिए, ऐसे करके आपके समूह बने हैं। और आपका समूह चलाने का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आप घर में कभी साल में 2 साल में 6 महीने में एक बैठक करेंगे, खाली पैसे को जमा करेंगे, पैसे निकालेंगे, उसके बाद बचत नहीं करेंगे। अगर ऐसे करोगे तो ऐसे के समूह नहीं चलता है। ठीक है, इसके सबसे बड़े नियम ये होते हैं, समूह चलाने के सबसे बड़े नियम होते हैं कि आपने पहले तो अपने जो ग्रुप बने होंगे ना, आपके गांव में 5-6 समूह ग्रुप बने होते हैं, उसमें आपने जैसे ग्रुप बने हैं तो उसमें आपका सबसे पहले रजिस्टर होता है, कार्रवाई जो रजिस्टर होता है जो होता है सचिव के पास, वो सही होना चाहिए।
उसके नियम उद्देश्य सही इसलिए होने चाहिए कि उसी से ही आपका सारा मार्गदर्शक है, आपका रजिस्टर, आपका लेखा जोखा ही आपका मार्गदर्शक होता है रजिस्टर का। आपने समूह की बैठक रख दी, अगर आपको किसी को आरएफ का पैसा देना होता है, शीशल करवाना होता है, या आपने किसी को सफाई करवाई है गांव में, या कुछ भी आपने कार्य किया होगा समूह के द्वारा, तो आपका लेखा जोखा किसमें होना चाहिए? उस रजिस्टर में होना चाहिए। बिना रजिस्टर का लेखा जोखा का कोई महत्व आपकी डेट में नहीं है, क्योंकि आप ऐसे कर, इसमें हमारे ये एनएलएम इस प्रकार का समूह है कि इसमें सारे विभाग जुड़े हुए हैं हमारे, ठीक है। इसमें हमारे पशुपालन विभाग भी है, इसमें हमारा कृषि विभाग भी है, इसमें हमारा उद्यानिकी विभाग भी है, और इसमें हमारा जो भी विभाग होते हैं ये सारे हमारे एनएलएम से जुड़े हैं। ये उन महिलाओं के लिए हैं जो समूह में जुड़े हैं, जिन्हें बीज खाद की जरूरत होगी तो वो समूह का प्रस्ताव लेकर के जाएगी, वो जाएगी कहाँ? कृषि विभाग में, लेकिन उसमें उसको हाफ रेट का बीज मिलेगा। अगर आपको कृषि विभाग से कोई भी सामान चाहिए, कृषि यंत्र चाहिए, धान चक्की, आटा चक्की, कुछ भी चाहिए, थ्रेसर मशीन, कुछ भी चाहिए, तो आप लोगों को ये सही, आप लोगों को ये उसी में चाहिए, ठीक। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को मतलब, ठीक। पहले तो मैं समूह के ही बारे में बताऊंगी। जब भी आप समूह में काम कर रहे हैं आपको पैसे की जरूरत है ना। अगर आपके समूह में आर का है 20,000 25,000 रुपये आरएफ होंगे प्रत्येक समूह में, जिसके नहीं आएंगे तो वो आएंगे भी, वो कहीं नहीं जाते हैं। 2-3 साल से जिसके नहीं आए होंगे तो ग्रुप में आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। हाँ, अभी हमने वहाँ शीशा नहीं किया। हाँ, उससे पहले आरएफ आता है, शीशा तो बात की बात है। पहले आता है आरएफ समूह के खाते में, वो होता है रिवॉर्डिंग फंड, उसको बोलते हैं आरएफ को बोलते हैं, उसका पूरा फुल फॉर्म होता है रिवॉर्डिंग फंड। वो फंड सिर्फ आपका है, वो सरकार का नहीं है, वो आपको चलाने के लिए है। मतलब अगर एक समूह में 5-6 महिलाएं हैं, 6 महिलाएं के लिए 25,000 रुपया आ रखा है, तो वो 25,000 रुपया उन महिलाओं के लिए है कि वो अपना कुछ भी रोजगार करके उसको चला सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसको खाना नहीं है, ये नहीं कि मैंने निकाल दिया, मैंने खा लिया, उसके बाद दूसरे ने जमा किया नहीं, तो उसमें क्या होता है, दिक्कत होती है। समूह किसने बना है कि भाई सब मिलके उसमें एक काम करो, सामूहिक काम करना है। स्पेशल व्यक्तिगत समूह किसी का नहीं होता है, सामूहिक के लिए समूह बना है। तो आप जैसे एक